व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका इंग्लिश टीचर सुरेंद्र कुमार। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं WH फैमिली के साथ। अब WH फैमिली कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द होते हैं जो या तो W से आरंभ होते हैं या WH दोनों से आरंभ होते हैं या S से। तो जैसे कि व्हाट, ये WH से आरंभ हो रहा है। व्हाट मीन्स क्या होता है? हु मीन्स कौन, हु मीन्स किसे या किससे या किसको। व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ। ये सारे क्या है? WH फैमिली के वर्ड है। हाउ मीन्स कैसे, विच मीन्स कौन सा। विच का प्रयोग पराये वस्तुओं के लिए होता है। और मैं आपको बता दूंगी जितने भी WH फैमिली वर्ड हैं WH फैमिली के, ये हमेशा दोनों वाक्य के आरंभ में आएंगे और जो ऑक्सिलरी है या हेल्पिंग वर्ब है वो इसके बाद आएगी। तो हम स्टार्ट करें। तो इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई इस टेंस को, वाक्य को। ध्यान दें, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं पराये ऐसे सेंटेंस का यूज करूं कि जो घर में घरेलू जीवन में काम आए, आम जीवन में काम आए। जैसे कि तुम फोन पर किससे बातें कर रहे थे। तो फोन पर आप किससे बातें कर रहे थे, यह क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो किससे, ये जो ना WH फैमिली का वर्ड है और जो कि मैंने अभी बताया आपको, ये सबसे पहले लिखेंगे। तो whom, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, तो तुम से पहले क्या आएगा? वर। तुम के साथ वर आता ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ये वर आएगा। whom were you। अब बातें करना वर्ब है। बातें करने की क्या होगी? टॉक, TALKING, उसके साथ ING लग जाएगा। टॉकिंग, whom were you talking to, किससे बातें कर रहे थे? ऑन फोन, है ना, फोन पर आप किससे बातें कर रहे थे। तो जैसे कि तो आप अक्सर पूछ लेते हैं भाई फोन पर किससे बातें कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि इतनी देर से बच्चा क्यों रो रहा था। तो इतनी देर से बच्चा क्यों रो रहा था। तो इसमें WH फैमिली का वर्ड है वो है क्यों, है ना। WH फैमिली का वर्ड क्या है? क्यों। तो इसको पहले लिखेंगे, क्यों के लिए क्या लिखेंगे? Why। अब सब्जेक्ट है बच्चा, बच्चे के लिए क्या लिखेंगे? चाइल्ड। और उससे पहले क्या आएगा? was, क्योंकि चाइल्ड एक वचन है ना। तो why was the child। अब चाइल्ड सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट से पहले हमने was लगा दिया। अब रो रहा था, वीपिंग, है ना। वीप भी लिख सकते हो, क्राई भी लिख सकते हो। वीपिंग, इतनी देर के लिए सो लॉन्ग। भाई इतनी देर से बच्चा क्यों रो रहा था? क्या उसकी मम्मी नहीं थी या उसके पेट में दर्द था, क्या था? तो why was the child weeping so long, इतनी देर से बच्चा क्यों रो रहा था। समझ गया आपको? तो मुश्किल सेंटेंस नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि WH फैमिली के जो वर्ड हैं वो सब्जेक्ट से पहले ही आएंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ये, तो उनके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। तो जैसे कि अगला सेंटेंस है, आप किससे
आप किससे घूर रहे थे? आप किससे घूर रहे थे, है ना? आप किसे घूर रहे थे, किसे घूर रहे थे? तो अब यहाँ पर किसे हेल्पिंग वो है आपका WH फैमिली का वर्ड, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? whom। अब आप सब्जेक्ट है, आपके लिए यू, तो यू से पहले क्या आएगा? वर। whom were you staring, STARING, स्टेरिंग, तेरा एट लगा दे या लुकिंग एट भी लगा सकते हो, लुकिंग एट, है ना? कैसे लिखेंगे? WHOM, whom। क्या लिखेंगे? WHOM, whom were you staring at या looking at, इन दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। जैसे कि उससे मिलकर, उससे मिलकर तुम्हें कैसा लग रहा था, उससे मिलकर तुम्हें कैसा लग रहा था। तो कैसा के लिए क्या लिखेंगे? हाउ। ये है WH फैमिली का वर्ड। अब फिर यहाँ पर तुम है, सामने वाले से पूछ रहे हैं, तो तुमसे पहले, तुम के लिए यू लिखेंगे, यू से पहले क्या आएगा? वर। whom were you how were you, सॉरी, कैसे के लिए how were you feeling, how were you feeling after meeting her या him। तो उससे मिलकर आपको कैसा लग रहा था? हाउ के लिए क्या लगाएंगे? कैसे के लिए क्या लगाएंगे? हाउ। और सब्जेक्ट तुम है, तुम के लिए क्या लगाएंगे? यू से पहले वर आएगा। और लग रहा था मीन्स महसूस कर रहा था, उसके लिए फील के साथ ING। उससे मिलकर आफ्टर मीटिंग हर या हिम, उससे मिलने के बाद आपको कैसा लगा? एक आपके लिए डबल सेंटेंस बना देता हूं आपको, जो कंजक्शन से जुड़ा होगा। जब फोन की घंटी बजी, वह क्या कर रही थी? जब फोन की घंटी बजी तो वह क्या कर रही थी, है ना? फोन की घंटी बजी, ये कंजक्शन वाला भाग है, इसको बाद में लिखे। तो वह क्या कर रही थी, तो क्या जो ना, वह क्या कर रही थी, क्या के लिए क्या लिखेंगे? व्हाट आएगा। व्हाट वाज, क्योंकि वाज क्यों लगाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट शी है, शी एक क्वेश्चन है तो वाज आएगा। व्हाट वाज शी डूइंग, DOING, डूइंग। अब कंजक्शन आएगी जब, when। जब फोन की घंटी बजी, भाई ये बजी, तो यहां पर भूतकाल की एक घटना बता रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो when the phone rang, रिंग की सेकेंड फॉर्म rang, ठीक है ना? तो what was she doing, वो क्या कर रही थी? when the phone rang, जब फोन की घंटी बजी। एक आसान सा वाक्य है, वह कौन था? तो कैसे लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है, who। कौन के लिए क्या लिखेंगे? who was he
या दैट भी लगा सकते हैं, हु वाज दैट या हु वाज ही, वह कौन था। तो आगे ना आपको, तो वह के लिए ही आएगा, ही से पहले वाज, और कौन के लिए हु, और ये WH फैमिली के वर्ड सब्जेक्ट से पहले ही आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगला सेंटेंस है, वह तुम्हें क्या बता रही थी। तो वह तुम्हें क्या, क्या WH फैमिली का वर्ड है, क्या के लिए क्या लिखेंगे, व्हाट। वह सब्जेक्ट है शी, तो इससे पहले क्या आएगा, वाज शी। बताने के लिए क्या लिखेंगे, टेल, TELLING, टेलिंग यू। व्हाट वाज शी टेलिंग यू, व्हाट वाज शी टेलिंग यू, वो तुम्हें क्या बता रही थी। समझे ना। तो जैसे कि बच्चे किससे बातें कर रहे थे, कर रहे थे। बच्चे जो है ना किससे बातें कर रहे थे। तो अब ये फिर दोबारा किससे आ गया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, whom। अब बच्चे जो है ना प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या आएगा भाई, वर, क्योंकि बच्चों से पहले वर लिखेगा ना, ये प्लूरल है तो वर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है बच्चे, चिल्ड्रन, CHILDREN, वाई, whom were the children talking to, TALKING, talking to, ठीक है ना। तो बच्चे किससे बात कर रहे थे, तो यह समझ में आ गया किससे के लिए whom लिखेंगे, और चिल्ड्रन बहुवचन है तो उससे पहले वर आएगा, और वर्ब है बातें करना, और टॉक के बाद टू का प्रयोग होता है। तो जैसे कि उससे मिलकर, आपको कैसा लग रहा था, है ना। उससे मिलकर आपको कैसा लग रहा था, उससे मिल रहे हैं, मिले आप, उससे मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा था। वैसे ही अब कैसा, कैसा के लिए क्या लगाएंगे, हाउ। यू सब्जेक्ट है यहां पर, आपको हाउ वर यू, लगने को क्या बोलेंगे, फील, फीलिंग। आफ्टर मीटिंग, मीटिंग हिम या हर, ठीक है ना। उससे मिलकर आपको कैसा लग रहा था, ठीक है ना। तो वैसे कि बच्चे नए अध्यापिका के साथ कैसा, बच्चे नए अध्यापिका के साथ कैसा सलूक कर रहे थे। ये सलूक, पता नहीं ये हिंदी का वाक्य मैंने शब्द ठीक किया या नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे जब नई अध्यापिका आई तो उसके साथ इजी महसूस कर रहे थे, या उसके साथ ये थोड़े से
ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे, फ्रेंडली महसूस कर रहे थे, फनी महसूस कर रहे थे, ऐसा मैं ये जो है आपको कहना चाह रहा हूँ। तो कैसा के लिए क्या होगा, हाउ वर द चिल्ड्रन, हाउ वर द चिल्ड्रन कैसे लिखेंगे, महसूस करना, उसके साथ व्यवहार कैसा था, उसके साथ उनका आत्मिक संबंध कैसा था। हाउ वर द, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गेटिंग अलोंग। क्या बोलेंगे, गेटिंग अलोंग, ALONG, अलोंग विद द न्यू टीचर। है ना, हाउ वर द चिल्ड्रन गेटिंग अलोंग। गेटिंग अलोंग मीन्स उनके साथ व्यवहार, उनके साथ मिलना जुलना कैसा था। तो जैसे कि वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रही थी। तो कैसे लिखेंगे, कैसा के, कैसा के लिए हाउ। अब वह सब्जेक्ट है, वह लड़की है, तो हाउ वाज शी, व्यवहार करने को बिहेविंग विद यू, है ना, आपके साथ उसका व्यवहार कैसा था, फ्रेंडली था या आपको नीचा देख रही थी, हाँ, या आपको स्कॉल्ड कर रही थी। हाउ वाज हर बिहेवियर टुवर्ड्स यू, या तुम्हारे साथ, समझे ना। जैसे कि चाय के साथ वह क्या ले रही थी, चाय के साथ वह क्या ले रही थी। तो व्हाट है ना, क्या के लिए व्हाट आएगा, व्हाट वाज शी टेकिंग या ईटिंग, टेकिंग TAKING, टेकिंग विद टी, है ना। व्हाट वाज शी, चाय के साथ वह क्या ले रही थी, व्हाट वाज शी टेकिंग विद टी। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपना क्लास ख़त्म करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। और मेरे चैनल को यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, बाय, हैव नाइस डे, लव यू ऑल।